हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी हमारा किस कारण से भक्ति मार्ग में मन नहीं लगता, अर्थात भक्ति मार्ग में ऐसा क्या है जिसमें जाने से हमें हमारा मन रोकता है। मतलब ये समझ लो कि भक्ति मार्ग में अवरोधक क्या है जो हम भक्ति मार्ग में नहीं जा पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मेरे इन मन के भावों से, संतों की वाणी से, गुरुदेव की कृपा से जो भी मन में भाव आएंगे, दास आपके समक्ष रखेगा तर्क संगत। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी दास के शब्दों द्वारा। मैं फिर बोलूँगा, मैं अपनी बात रखता हूँ, थोपता नहीं हूँ। आपको अच्छी लगे जीवन में उतारो, नहीं तो भूल जाओ। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहकर जो पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे और गोविंद की मस्ती में, श्री हरि की मस्ती में झूमते रहें। तो इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, छोटा सा सुंदर सा भाव, उसके बाद कि हमारा मन भक्ति मार्ग पर जाने से, या ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा अवरोधक है जिस कारण से हम भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। ओ हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। जो सबकी चिंता हर जाए वो नाम हरि का है। जो सबकी चिंता हर जाए वो नाम हरि का है। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। ओ हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। और इसमें दो लाइन और जोड़ दूं, चिंता की चिता भी जल जाती है, जहाँ हरि का सुमिरन होता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का चिंतन करता है। हरि बोल। तो मित्रों, आपके दास के इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज बात होगी कि ऐसा कौन सा अवरोधक है जो हमें भक्ति मार्ग पर जाने से रोकता है। इसका सरल शब्दों में जवाब है ये संसार और इसके संसारिक रिश्ते। जी हाँ, ये संसार और इसके मायावी संसारिक रिश्ते, बिल्कुल अनंत जन्मों से हम इसी रिश्तों में फंस रहे हैं। ये मायावी रिश्ते नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बड़े अभिशाप हैं। हम जन्मों जन्मांतर से कर्म बंधन में, इन्हीं बंधनों में लपेटते हैं। कभी हम किसी के पिता बनते हैं, 2 जन्म बाद उसी के हम बाप बन जाते हैं। जो आज हमारी बीवी है, 2 जन्म बाद हमारी माँ होती है। ये जो इस जन्म में बहन है, पिछले जन्म में वो बीवी होती है। जो इस जन्म में बेटा है, पिछले जन्म में बाप होता है, दादा होता है, हम उसके पिता होते हैं। मतलब ये रिश्ते हमें रिसाइकल होके जन्म दर जन्म हमें जब भी मानव देह मिलती है, मिलते रहते हैं। और इन्हीं में फंसकर, इस झूठे बंधन में, मायावी रिश्ते में फंसकर हम भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते। मैं आपको तर्क संगत इस बात को दास गोविंद की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से समझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मन बड़ा शांत होकर बनाना पड़ता है आपको समझाने के लिए। तो संसार का हर रिश्ता मायावी रिश्ता है। हम आज पुत्र के, पति के, बीवी के, संसार का हर रिश्ते में हम फंसे हुए। संसार का हर रिश्ता एक स्वार्थ का रिश्ता है। हमारी प्रीति झूठी, हम मानते हैं बेटा मेरा है, अरे बीवी मेरी है, ये पति मेरा है, ये धंधा बिजनेस पानी धन दौलत मेरी है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा जितने लोगों की आप अंतिम अंत्येष्टि में गए हो, क्या उनके कफन में जेब होती है? जो लोग अपने प्रियजनों के मरने पर विलाप कर रहे होते हैं, क्या उतना ही भाव से, उतने ही जतन से उनको याद कर रहे होते? बाद में नहीं ना। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी माया इतनी प्रबल है, चंद दिनों में इंसान को किसी के जाने के दुख से निकालकर संसारिक जीवन में दोबारा से लिप्त कर देती है। वो संसारिक जीवन जीने लगता है। ये बात समझ लो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। 2 ही चीज है, या तो श्री कृष्ण श्री हरि, या उनकी माया। देखो, अगर आप हरि शरण में, नाम जप में हो, तो उनकी माया आपको छेड़ नहीं सकती। समझ गए? जैसे श्री कृष्ण जहां कहां प्रकट हुए थे? जेल में। कहां पे? मथुरा में। और उन्हें नंद बाबा के घर लेके गए थे, ठीक है, उनके पिताजी। और वहां कौन थी? योग माया। तो श्री कृष्ण के जाते वहां से माया को ले आए थे। वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ के वहां से योग माया को ले आए थे, जो फिर कंस ने कारागार में से मारने के लिए आता था। वो बिजली भी बन के चली गई थी और बोला था, तेरा मारने वाला तो
गोकुल में पैदा हो गया है। तो जहां कृष्ण होंगे, जहां हरि होंगे, वहां माया नहीं होगी। अर्थात जो हरि नाम के चिंतन में, हरि नाम शरण में रहता है, उसे माया कितनी भी प्रबल हो हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि हरि के दास को कोई भी माया का भय नहीं होता, कोई भी माया का अंश उसे छूकर भोगों में भटका नहीं सकता। ये सत्य वचन है, ये आपने सुना भी होगा। मैंने आपको सबसे पहला बहुत मजबूत एक उदाहरण पेश किया है, जहां हरि वहां माया लुप्त, चाहे वो योग माया हो चाहे कोई भी हो। तो ये योग माया द्वारा ही संसार में प्रभु अपना खेल करते हैं। तो ये सांसारिक रिश्ते जो होते हैं माया से बंधे होते हैं। अब हम भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश करते हैं, जैसी मन लगता है, आज वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, मन क्या कहता है, अरे यार विरक्त हो रहा हूं, लेकिन पीछे रोक लेता, अरे बीवी को कौन संभालेगा, अरे बच्चों की रोटी कौन देगा, ये बुजुर्ग माँ बाप करेंगे। या बीवी कहती है, अरे माला जाप में लग जाओगी तो पति के लिए रोटी कौन बनाएगा। ये संसारिक रिश्ते असल में हमारी ऐसी कम तैसी करने के लिए हमें मिलते हैं और हमारे कर्मों के कारण मिलते हैं। तभी तो आपने संतों को सुना होगा, जितनी जल्दी हो सके इन संसारिक रिश्तों से हाथ जोड़ो, और उसका एक ही उपाय है कि अपने भीतर से इन रिश्तों को निकालो। पता है क्या है, हम संसार में रह के हैं तो संसार उससे ज्यादा हमारे अंदर रहता है, दुनियादारी हमारे रहती है, फलानी कंट्री में किसका किससे युद्ध चल रहा हुआ हमारे अंदर है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हम सोच रहे हैं किसी के पड़ोस वाले घर में आग लग गई है या किसी के घर में कोई किसी के साथ बुरा हो गया, आप उसको सोच के उसकी चिंतन में चले जाते हैं। आप दुनिया को आपने अपने अंदर बसा रखा है। दुख तकलीफ आपके भाई को हुई है, तकलीफ आपकी बीवी के घर में हुई है, आपने उसको अपने ऊपर ले लिया। अर्थात आप अपने से नहीं दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखते हैं, और वही दुनियादारी आपके अंदर इतनी समाई होती है कि आप संसार से निकल नहीं पाते। आप सोचते हो अगर मैं नहीं होऊंगा तो घर में रोटी कौन देगा, आप ही सोचते मैं नहीं कमाऊंगा तो घर में खाना कौन देगा, आप ही सोचते मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो मेरा पति बच्चे को और कैसे खाएंगे। अरे इस सोच से बाहर निकलो। आप जरिया हो, आप जरिया हो। इनके प्रति जिस दिन आप व्यवहार समझ लोगे कि मेरा फर्ज बनता है, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरा चिंतन करो और युद्ध कर। अर्थात जिस दिन आप समझ लोगे कि हमें हरि की सृष्टि में हरि का काम करना है, प्रेम हमें हरि से रखना, संसार के प्रति व्यवहार रखना है। देखिए आपको एक यार बता दूं, कई लोग कहते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, चले जाते हैं वृंदावन, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद वापिस आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से संसार को निकाल के नहीं गए हो, आपके भीतर संसार है। और जब आप गए हो 10 दिन, 15 दिन, 1 साल बाद आप वापिस संसार में आ जाओ, क्योंकि आपके भीतर संसार है, संसार खींच आएगा। अगर आप गृहस्थ में रह के हरि चिंतन करो, हरि नाम करो, अपने नाम जप में रहो, जो आपके प्रति जो प्रभु ने जिम्मेदारी है वो प्रभु का नाम जपते जपते निर्वाह करते करते व्यवहार पूर्ण, देखिए व्यवहार पूर्ण आप निर्वाह कर रहे हैं और चिंतन हरि नाम का कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा योगी नहीं जो घर में गृहस्थ में रह के भी प्रभु के चिंतन में और अपने जिम्मेदारियों को हरि का नाम जपते हुए निर्वाह कर रहा है और हरि चिंतन में लगा। याद रहे, जो घर में गृहस्थ होके अपने आप को हरि नाम में लगा के विरक्त कर लेता है, उसे बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि आम आदमी तो जो भी हो, सन्यासी संत होते हैं, किसी भी कारण से वो आश्रमों में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे विरक्त होते हैं, वो बात अलग है, तो जिम्मेदारी से अलग हो ही जाते हैं, ये छोड़ते चले जाते हैं, भाग जाते हैं, या उनके कर्म में जो लिखा है। लेकिन आप गृहस्थ में जिम्मेदारी निभाते जिम्मेदारी के प्रति व्यवहार रखते और प्रेम अपने गोविंद श्री हरि के चरणों से रखते हुए निर्वाह करते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। फिर आप इतने मन में विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन के चिंतन में जो हरि नाम का सिमरन चल रहा, हरि हरि हरि, जो करे हर दुख संकट हर रिश्ते से भरी, जो हरि नाम रस में डूब जाता है, उसके मन से भोगों का सारा नाश हो जाता है। और मैंने फिर बताया था, आप में से एक मैंने पहले ही बताया, आपने से पूछा भी गया था, मैंने पहले वीडियो बनाया, माला जाप करने से यही होता है कि हमारा मन भटकता है, क्योंकि हमारे मन के भीतर जो भोग है, पाप, वो नहीं चाहते हमारा उद्धार हो, और हरि नाम से पापों का नाश होता है। इसलिए जो हरि के चिंतन में सदा रहता है, उसके मन से भोगों का नाश होता है। देखिए जीवन अपने आप में एक महाभारत है। अगर आप भगवत गीता को, श्री हरि को आज भी अपना सारथी बना लो, जो भगवत गीता श्री कृष्ण की पढ़ता है, साक्षात श्री कृष्ण को महसूस करता, साक्षात श्री कृष्ण के साथ सारथी के रूप में, और यकीनन भोग रूपी राक्षस पर उस इंसान की जीत निश्चित है जिसके जीवन के सारथी श्री कृष्ण है, भगवत गीता है। तो भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी मतलब साक्षात श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को अपना आधार मानकर, अपने सारथी मानकर उनके नाम की नैया में बैठ जाओ, तो यकीनन संसार के हर रिश्ते से गृहस्थ में रहते मुक्त होकर घर बैठे भगवत प्राप्ति कर लो। बहुत अच्छा मैंने आपको तर्क संगत समझाया है। इस फार्मूले को आप समझना, इस पे विचार करना। संसार के रिश्ते हमारी ऐसी कम तैसी करने के लिए होते हैं, जो हमें भक्ति मार्ग पर रोकते हैं, और इनसे भागकर भी आप भक्ति नहीं कर सकते।
और जब आप एक उम्र आती है, जब आपको पता भक्ति में रम गए हो, आपका मन है वैराग हो गया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से परिपूर्ण हो गए हो और मन घर बैठे विरक्त हो गए, तो यकीन करना जब भी आप वृंदावन धाम, अयोध्या, जहां भी धाम में जाकर रमोगे, ऐसा मन रमणीय हो जाएगा वहां जाके कि आपको साक्षात संतों का संग तो मिलेगा। क्योंकि हरि भक्ति मतलब संतों का संग, और जहां संतों का संग होगा वहीं हरि संग मिलेंगे। क्योंकि बिगर संतों के संग के, बिगर वैष्णवों के संग के संत नहीं मिलते, मतलब प्रभु नहीं मिलते, मतलब हरि का दीदार नहीं होता। इसलिए वैष्णवों का संग होगा, संतों का संग होगा, जहां संत होंगे वहीं उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं किसी रूप में हरि होंगे। और जिस दिन गोविंद की कृपा हो साक्षात आपके ऊपर प्रकट हो जाएंगे। देखिए वो तो दया का सागर है, मन मौजा छलिया है। वो तो बड़े से बड़े पापी पे भी ऐसी कृपा करता है कि लोग जो बड़े से बड़े, मैंने संतों की वाणी सुनी है, ध्यान में योगी तपस्वी ऋषि मुनि रहते, उनके ध्यान में नहीं आता, और बड़े से बड़े मुझ जैसे आप जैसे किसी पापी को दर्शन दे जाता है, गले में हाथ डाल के वृंदावन में लस्सी पी के चला जाता है। भैया वो छलिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम तो ये मानते हैं संतों का संग रहेगा तो एक ना एक दिन वो छलिए के साक्षात दीदार होंगे। इसलिए संसार में अगर भक्ति मार्ग पर होते हैं, संसार के रिश्ते रहते हैं, क्योंकि हमने संसार को अपने अंदर बसा रखा है। होता दुनिया में कुछ है सोचते हमें, होता पड़ोसी को सोचते हमें। अरे भाई अपनी अपनी जो सबने, आप समझो, हम अपनी सब पोटली लेके चल रहे हैं, कभी दुख प्रकट हो रहे हैं उसमें, कभी सुख वो भोग रहे हैं। तो अपने आप में मस्त रहना सीखो, अपने भक्ति में, अपने आनंद में रहना सीखो। जितना दुनिया को सोचोगे दुनिया उतना तुम्हारे अंदर घुसेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, कल सुबह टीवी खोल लेना, उतना सो जाओगे। सरकार महाराष्ट्र में बन रही है या बिगड़ रही है, मंथन आप में हो रहा है, युद्ध वहां हो रहा है, तो सोच आप रहे हो। अरे भाई दुनिया को सोचना बंद करो। भक्ति मार्ग में पहला नियम है संसार को त्यागो मन से, कि गोविंद मैं, देखो एक बहुत भक्ति मार्ग में चलते चलते एक फार्मूला दे रहा हूं। जिस दिन आप कर लोगे हे गोविंद मैं सिर्फ आपका हूं और आप ही मेरे, याद रखना मैं सिर्फ आप ही का हूं और आप ही मेरे, तब देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। यही भाव आप दिल से प्रभु की ओर लेके बढ़ते जाओ, प्रभु अपने आप ऐसा संग कराएंगे कि एक दिन साक्षात प्रभु आपके समक्ष प्रकट होंगे, गले लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दास का बनाया वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि संसार किस तरह से, संसार के रिश्ते हमारी ऐसी कम तैसी करते हैं, और इससे निकलने का तरीका है अपने आप को प्रभु में रमा लो। संसार में रह के प्रभु का काम समझ के उनके प्रति व्यवहार रखो, और प्रेम अपने गोविंद श्री राधा गोविंद के चरणों से, सीताराम के चरणों से रखो। एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास के चैनल से जुड़े रहिएगा। जो पहली बार सुन रहा है अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे। शेयर करना मत भूलना। याद रहे सनातन धर्म परम था, परम है, परम रहेगा। सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब भ्रम है, और मन माने ढंग से बनाए गए धर्मों में कोई नहीं धम है। अच्छा लगे तो वीडियो याद करके शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और कुछ अपने हिसाब से मन के भाव में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। अगर मेरे को उसका जवाब पता होगा संतों की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से, तो मैं जरूर वीडियो बना के डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे श्याम।